क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो वो जो पोलिनोमियल चैप्टर्स का जो हमने पहले वीडियो देखा था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फैक्टराइजेशन बताया था, और एक बार फिर से फैक्टराइजेशन हम सोल्व करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है रूट्स की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखो x की पावर 2 है तो रूट्स की वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 10 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। देखो बच्चों फैक्टराइजेशन का ट्रिक समझना आपको कैसे करना है। सबसे पहली बात है कि फर्स्ट में लास्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, -10 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर है, कितना होगा -10x स्क्वायर। ये 10 का एलसीएम कर दो बच्चों, 2 5 जा 10, ये कितना हो गया 2 5 जा 10। अब देखो बच्चों ऐसा टर्म्स अरेंज करना है कि जोड़ने पे हमारा या घटाने पे कितना आना चाहिए, -3x आना चाहिए। उसी टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर और एक फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से मैं इसको आप एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो 5 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 5x और प्लस में 2x। अब देखो बच्चों 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसी को मल्टीप्लाई करके देख लो, 5x इंटू 2x, 5 2 जाए कितना होगा माइनस में 10 और x में x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसी दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में 10 एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, कॉमन उसी को लेते हैं जो दोनों में रहता है। तो दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए बच्चों, क्या बच गया x माइनस क्या बचा 5। ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या बचा बच्चों 2 कॉमन लेंगे, अंदर में क्या बचा x, प्लस माइनस माइनस 2 5 जाए कितना होगा बच्चों 10 इक्वल टू कितना है 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये दोनों हमारा सेम आया ब्रैकेट, तो मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। तो ये दोनों में से एक लिख दीजिए बच्चों x माइनस में 5 और एक लिख दो बच्चों x प्लस में क्या लिख दो 2 लिख दो इक्वल टू कितना है 0। अब देखो बच्चों आगे हम करेंगे तो एक बार x माइनस 5 इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो x की जो वैल्यू आया वो कितना है 5 आया, कितना है 5 आया। दूसरी बच्चों x प्लस में 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितना है माइनस में 2 आया, कितना है बच्चों माइनस में 2 आया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने रूट की वैल्यू निकाला, तो ये जो वैल्यू आया x की वैल्यू 5 आया और x की वैल्यू कितना है -2 आया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना ये सोल्व करते हुए चलना है, समझ में आ रहा है। तो फैक्टराइजेशन से आपको इस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस में x और माइनस में 6 इक्वल टू कितना दिया गया है 0 दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 6 2 जाए कितना होगा माइनस में 12x स्क्वायर होगा, कितना होगा माइनस में 12x स्क्वायर, माइनस में 12x स्क्वायर हुआ, 8 12 का कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, ठीक है। ये कितना है आपका, ये आपका सेम आया। देखो बच्चों ये 2x स्क्वायर है और ये लास्ट टर्म है एज इट इज लिख दीजिए, और मिडिल टर्म को आपको स्प्लिटिंग करना है, कितना करना है स्प्लिटिंग करना है। अब देखो लास्ट में मल्टीप्लाई किया बच्चों तो कितना हुआ 6 2 जा -12x स्क्वायर। अब ऐसा टर्म्स अरेंज करना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए x आना चाहिए, घटाने पे या उसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जाए कितना होगा 12। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4x और प्लस में माइनस में लिखता हूँ क्या, ये 3x लिखता हूँ। तो 4x में से 3x माइनस होगा तो कितना होगा x बचेगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 कितना होगा बच्चों -12x स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये दोनों में क्या कर दो एलसीएम ले लो, तो 2x इंटू यहाँ पे x प्लस में 2 2 4। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे बच्चों तो -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया x और माइनस माइनस क्या प्लस 3 2 6 इक्वल टू कितना होगा 0, कितना होगा बच्चों 0। अब देखो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट हमारा क्या है सेम आया है, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है सही। अब देखो बच्चों ये दोनों में से एक लिख देंगे x प्लस में 2 और एक लिखेंगे क्या 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, ये दोनों को इक्वल टू में 0 लेना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे। x की वैल्यू कितना है बच्चों, ये माइनस में 2 है, कितना है माइनस में 2। 2x माइनस में 3 इक्वल टू कितना है 0, 2x की वैल्यू कितना है 3 और 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितना है बच्चों 3 अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देख सकते हो बच्चों रूट्स की वैल्यू है ना बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे रूट वाला क्वेश्चन है।
देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है √2x² प्लस में 7x और प्लस में दिया गया है 5√2 = 0। देखो बच्चों अगर रूट वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंगली अगर फर्स्ट से हम लास्ट में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा √2x² में हम 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो 5 बाहर है तो 5 बाहर रहेगा, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √4। अब देखो बच्चों 5 इंटू √4 का रूट निकालेंगे तो कितना होगा 2, और 5 टू जाए कितना होगा 10, और x² था कितना होगा x²। अब मतलब क्या बच्चों मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 10x²। ये 10 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो 2 5 जाए कितना होता है 10, ठीक है। तो ये तो आपका आया जो कितना है 2 और 5 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसको एज इट इज लिख देते हैं 2x², और लास्ट टर्म है जो एज इट इज लिख देते हैं और इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ऐसा टर्म्स अरेंज करना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7x आना चाहिए, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10x² आना चाहिए। और देखो बच्चों इसी को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 10x² आ रहा है, ठीक है। और 2x और 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x। और देखो बच्चों यहाँ पे मैं करता हूँ क्या 2x और प्लस में 5x, 2x और 5x कितना हो गया बच्चों 7x हो गया, ठीक है। अब देखो ए लास्ट वाले टर्म एज इट इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो मैं एज इट इज रख दिया हूँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन लेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन लेने वाला आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, लेकिन है, छुपा हुआ है। देखो बच्चों वो जो 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्या होगा √4 का रूट निकालेंगे तो कितना होता है 2 होता है, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या √2x कॉमन ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ √2x कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर में क्या बच गया x, क्या बचा x, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो √2 है, ये जो 2 है इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √4 का रूट क्या निकलता है 2, तो एक रूट हम बाहर निकाल लिए हैं तो इसके अंदर में क्या बचा एक रूट बच गया, ठीक है, ये लिख दिया। और देखो बच्चों ये दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, ये दोनों में से हम 5 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच गया x प्लस में क्या बचा √2 बचा इक्वल टू कितना है 0 है, कितना है 0 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट क्या है सेम है, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है सही है। अब देखो बच्चों ये दोनों में से एक लिख दीजिए x प्लस में क्या √2 लिख दीजिए, और एक ए लिख दीजिए √2x प्लस में क्या लिख दीजिए 5 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो बच्चों ये दोनों हमारा क्या है ये ब्रैकेट आया है। अब x प्लस में √2 इक्वल टू 0 रखोगे तो फाइनली x की वैल्यू आया बच्चों ये माइनस में √2 आया है, एक x की वैल्यू कितना है माइनस में √2 आया है। इसी प्रकार से हम सेकेंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो √2x प्लस में 5 इक्वल टू कितना है 0 आया है, तो √2x इक्वल टू कितना होगा माइनस में 5, और x की वैल्यू जो है -5 अपॉन में क्या है √2 आया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये दो रूट्स की वैल्यू है ना आसानी पूर्वक निकल गया है, ठीक है बच्चों। तो आपको यह क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है, इसी वे में आपको सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर डिवाइड में है तो डरना नहीं है, क्योंकि तैयारी हमारी जीत की चल रही है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में 2x² दिया गया है और माइनस में x और प्लस में 1/8 इक्वल टू कितना दिया गया है 0 दिया है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। दूसरी नंबर बात है अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे महतो सर यूट्यूब चैनल को क्या कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे हम किस टॉपिक पे वीडियो लेके आ रहे हैं, समझ में कैसे आ रहा है, एक एक वर्ड का आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपको पता चले कि पढ़ाई लेवल से चल रही है कि नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको 1 कंसिडर कर लेना, यहाँ पे भी 1। अब ये सबका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया 8। अब देखो बच्चों यहाँ पे कर दीजिए एलसीएम ले लिए, अब देखो 8 हो जाए कितना हो गया 16x² माइनस में क्या हो गया 8x, ठीक है। अब देखो बच्चों 8 से में तो ऊपर वाला 1 आ जाएगा इक्वल टू क्या करेंगे 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों 16x² माइनस में 8x और प्लस में 1 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको फिर से क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का तो तरीका मालूम है आपको, फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना होगा 16, यहाँ पे जो होने वाला है 16x² होगा। 16 का एलसीएम ले लीजिए 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 आने वाला है।
तो फाइनली आप देख लीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट टर्म है इसको एच डी लिख दीजिए, लास्ट वाले को एच डी लिख दीजिए और मिडल टर्म को स्प्लिटिंग कीजिए। ऐसा टर्म्स अरेंज करना है कि जोड़ने पे -8x आना चाहिए, घटाने पे, और उसी को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आना चाहिए, 16x² आना चाहिए। अब देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों माइनस में करेंगे 4x और माइनस में 4x कर दिया। देखो 4 और 4 कितना हो गया, माइनस में 8x आ गया। इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 4 जाए कितना हो जाएगा बच्चों, 16x² होगा। कितना होगा, 16x²। तो यहाँ पे देखिए दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन किसको लेंगे बच्चों, यहाँ पे 4x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया 4x - 1, और ये दोनों में कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या बच गया यहाँ पे बच गया 4x और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में ये 1 एच डी रहा, इक्वल टू कितना हुआ 0, तो हुआ 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों ब्रैकेट हमारा क्या है, सेम है, मतलब क्या हमारा कैलकुलेशन 100% क्या है, करेक्ट है। अब इसमें से लिख दीजिए 4x - 1, और ये वाला लिख दीजिए बच्चों 4x - 1 इक्वल टू कितना है 0। अब देखो बच्चों 4x - 1 इक्वल टू 0। देखो बच्चों 4x इक्वल टू कितना है 1, और x की वैल्यू जो है वो 1 क्या है 4 है, कितना है 1/4 है। देखो बच्चों दूसरी नंबर बात है, फिर सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, 4x - 1 इक्वल टू 0। 4x की वैल्यू जो है बच्चों 1 आया और x की वैल्यू कितना है 1/4 आया। ठीक है बच्चों, तो देख लो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने फैक्टराइज किया और दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सेम आया तो एक ब्रैकेट लिया, और यहाँ पे 4x और -1 आया। अब यहाँ पे हम इक्वल टू 0 लेके हम ये दो वैल्यू फाइंड कर दिए। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से है ना आपको यह कैलकुलेशन अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 100x² दिया गया है और माइनस में 20x और प्लस में 1 इक्वल टू कितना दिया गया है 0 दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको समझना है कि फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² हो जाएगा। अब 100 का जब आप फैक्टर्स करोगे तो 100 क्या करोगे तो 2 से कितना होगा 50 होगा, 2 से कितना होगा 25 होगा, और 5 5 जाए कितना होगा बच्चों 25 होगा। अब देखो ऐसा इसको अरेंज करना है कि हमको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, -20x से घटाने पे आना चाहिए। उसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 100 आना चाहिए, x² आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो फाइनली आपको करना है 100x² माइनस में 10x और माइनस में 10x प्लस में 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। 10 और 10 कितना हो गया बच्चों, ये 20 हो गया। कितना हो गया बच्चों 20 हो गया। ये दोनों में से बच्चों आप क्या करना कॉमन लेना, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 10x कॉमन लोगे तो अंदर में क्या हो जाएगा 10x और माइनस में क्या बचा 1। ये दोनों में कॉमन लोगे बच्चों -1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 10x प्लस माइनस -1 बचेगा इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्या है हमारा सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख दीजिए 10x माइनस में 1, और ये भी लिख दीजिए बच्चों 10x माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x बराबर कितना है 1, x की वैल्यू जो बच्चों है 1 कितना है 10 है, कितना है 10 है। दूसरी वैल्यू देख लीजिए बच्चों, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 10x की जो वैल्यू है कितना है 1 आया, तो x की जो वैल्यू है 1 में कितना है 10। समझ में आ रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जो फैक्टराइजेशन किया है, और फैक्टराइजेशन से हमने जो x की वैल्यू है पावर 2 है तो 2 फाइंड कर दी है। ठीक है बच्चों, तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चंस को आपको इसी प्रकार से सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस। तो बच्चों अभी सीधा चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में जो दिया गया है उसको आपको सोल्व करना है। तो जोहन एंड जीवांटी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, ये दोनों के पास जो मार्बल्स है टोटल कितना है 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, और दोनों क्या करते हैं 5 मार्बल्स को क्या करता है खो देती हैं ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उसके पास कितने मार्बल्स, देखो बच्चों यहाँ पे किसके पास कितने मार्बल्स है वो नहीं दिया गया है, दोनों को मिला के दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एज्यूम्स करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन had we
मैंने मान लिया कि जोहन के पास कितना मार्बल है, एक्स मार्बल है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती, हाँ, जीवांती के पास जो मार्बल है वो कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के कितना था यहाँ पे 45 था, क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, दोनों क्या है, पांच मार्बल क्या करती है, खो देती है, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं जोहन लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स खो दिया, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस में कितना आएगा 5, ठीक है। जीवांती लॉस्ट 5 मार्बल्स, कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस में कितना हो जाएगा 5, इसके आगे सोल्व करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 45 में से 5 माइनस होगा 40 माइनस में कितना है एक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे क्या बोला गया है, इच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स, जो ये नंबर्स ऑफ मार्बल्स आया है जोहन और जीवांती का, ठीक है, दोनों को प्रोडक्ट करने पे हमको कितना मिलता है 124, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारा आया है जोहन के पास एक्स माइनस 5, जीवांती के पास जो है 40 माइनस में एक्स, टोटल जो दोनों का प्रोडक्ट दिया गया है वो कितना दिया गया बच्चों, 124 दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स 124 ये दिया, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 5 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना 124, कितना है बच्चों 124। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 40 में x से मल्टीप्लाई 14x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, 5 4 जा 20 200x 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू कितना है 124। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझना है क्या, यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों 40x और 5x जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45x, कितना हो जाएगा 45x, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दोनों का कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पे क्या माइनस में 200, कितना माइनस में 200 है, और ये प्लस में 124 लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में 124 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। अब देखो बच्चे आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों प्लस में 45x है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऐड कर लीजिए तो माइनस में कितना है 324 इक्वल टू क्या है 0। कभी भी जो एक्स स्क्वायर है ना माइनस में नहीं रहेगा तो सारे वैल्यू को आप राइट साइड में भेज दीजिए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में माइनस में 45x और ये प्लस में 324 इक्वल टू कितना है 0 आया, कितना है बच्चों 0 आया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो चुका है और आपको ये चेक करना था कि इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो देखो बच्चों देन द नंबर ऑफ मार्बल्स satisfy the quadratic equation, अतः यह इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है बच्चों आपको आसानी तरीके से सोल्व करना था, समझ में आ गया, राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों दिया गया फाइंड द टू नंबर हुज सम इज कितना है 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना है 182। ठीक है, तो आपको वो जो नंबर है वो क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट द लेट द लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर भी मैंने x मान लिया। लेट द फर्स्ट नंबर भी x एंड अदर इज 27 माइनस एक्स। फर्स्ट नंबर को मैंने क्या माना x, अदर को क्या माना 27 माइनस एक्स। अब वो आगे क्या बोल रहा है, टू नंबर में क्या बोला है, हुज सम इज कितना है 27, हुज सम इज कितना है 27। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज कितना है 182, और दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना है 182 आपको दिया गया है। तो देखो बच्चों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अब देखो बच्चों प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट वाला हमारा क्या x 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया है 182 दिया गया है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों 27 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो 27x माइनस एक्स में x से करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखो बच्चों ये सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे उधर भेजेंगे, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 27x। ठीक है, और ये क्या होगा प्लस में 182 इक्वल टू क्या है 0 है, क्या है 0 है। अब देखो ये जो इक्वेशन है जो है ये आपको क्या करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे वो हम देखते हैं। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको जो दो नंबर्स है वो नंबर्स आपको क्या करना है फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट में लास्ट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182 आएगा। कितना आएगा 182 आएगा। 182 का फैक्टर करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो बच्चों 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आप करेंगे तो कितना होगा 2 और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, ये आया आपका। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे 7 2 जाए कितना हो जाएगा 14। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर और माइनस 13x। ठीक है, और प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो बच्चों प्लस में 13x। ठीक है, और माइनस में 14x। ठीक है, प्लस में 182 इक्वल टू क्या हुआ 0। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, ये दोनों में आपको कॉमन लेना है, तो ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचा x। ठीक है, एक मिनट बच्चों यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक्स हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे टर्म्स अरेंज करना है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27x आना चाहिए। तो यहाँ पे हम माइनस में दोनों वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे 13x और माइनस में 14x प्लस में 182 इक्वल टू कितना है 0। अब देखो बच्चों इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे x, तो ये कितना हो गया x माइनस 13। ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे माइनस में 14 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और यहाँ पे 14 से कितना बार में 182 13 बार में इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। अब देखो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आया है, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है सही है। तो बच्चों ये दोनों में से एक लिख दीजिए x माइनस 13 और ये एक लिख दीजिए x माइनस 14 इक्वल टू क्या लिख दीजिए 0। अब देखो बच्चों आगे जब बढ़ाओगे तो आप एक आया x माइनस 13। ठीक है, इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो x की वैल्यू कितना आया 13 आया। दूसरा देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे देख लीजिए x माइनस 14 इक्वल टू कितना आया 0, x की वैल्यू कितना आया 14 आया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बच्चों दोनों नंबर हमारा निकल गया है। फर्स्ट नंबर जो है वो 13 है और सेकंड नंबर है वो कितना है 14 है। इसी के साथ यहाँ पे आप मान लीजिएगा फर्स्ट नंबर जो आ गया, फर्स्ट नंबर जो आया नंबर वो कितना है 13 आया है, और सेकंड नंबर जो आया हमारा कितना है यहाँ पे देख लीजिए। सेकंड नंबर जो आया है
और क्या हुआ बच्चों, अगर आप ऐसे करते हो या दूसरा नंबर लेते हो तो कितना है 27 माइनस एक्स, तो ये 27 और माइनस में एक्स करेंगे 13 करेंगे तो ये फाइनली कितना आ गया 4 और ये आपका 1, सेकेंड नंबर जो आया वो कितना है 14 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको बच्चों सिस्टमेटिक वे में सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया, क्या बोला है, फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज कितना है 365। दो लगातार संख्या लेना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स भी x एंड अदर इज x+1। मैंने मान लिया कि पहला कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है x है और दूसरा कितना है x+1 है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, पॉजिटिव द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। देखो बच्चों क्या बोला है, सम ऑफ, तो सम ऑफ, इसको सम का स्क्वायर करने पे जो आता है वो कितना आता है 365 आता है। कितना आता है बच्चों 365 आता है। तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे इक्वल टू कितना है 365। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, 2 में एक्स मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 2x इक्वल टू कितना है 365 है। कितना है बच्चों 365 है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, कितना है 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 2x, कितना है 2x। अब देखो बच्चों ए प्लस में 1 है, ए प्लस में 365 लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये माइनस में 365 आएगा इक्वल टू कितना होगा 0। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है 2x स्क्वायर प्लस में 2x। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा कितना है 364 और इसी के साथ इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो बच्चों ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे 2 तो फाइनली क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x। ठीक है, माइनस में क्या होगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखो बच्चों फाइनली हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 इक्वल टू कितना है 0 है। कितना है 0, क्योंकि ये जो 2 को उधर भेजोगे तो क्या होगा डिवाइड में और आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 इक्वल टू कितना है बच्चों 0 है। अब देखो बच्चों इसी के साथ हम आगे इसका सोल्व करेंगे, तो आगे कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में x और यहाँ पे माइनस 182 इक्वल टू 0 दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना होगा 182। मैं यहाँ पे रफ वर्क करता हूँ 182, इसके एलसीएम कर लीजिए 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा कितना होगा 21। अब देखो बच्चों यहाँ पे करोगे तो 7 2 जा 14 और 13 अरेंज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस में 14x और माइनस लिखता हूँ 13x। ठीक है, माइनस 182 इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे क्या करना है, ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे x और ये होगा x प्लस में 14। ये दोनों में से कॉमन लेंगे क्या माइनस 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में और यहाँ पे आ गया 14 इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखो बच्चों ये दोनों आपका क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है सही है। ये दोनों में से x लिख दीजिए x प्लस 14 और ये लिख दीजिए x माइनस 13। फाइनली जब आप बच्चों देखोगे तो यहाँ पे x माइनस 13 इक्वल टू कितना है 0 आया है, तो x की वैल्यू कितना है 13 आया, नहीं 13 आया। एक कैलकुलेशन करेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू बच्चों कितना है माइनस में 14 आया है। तो देखो बच्चों आपको माइनस वाली वैल्यू नहीं लेना है, इग्नोर करना है, आपको क्या लेना है प्लस वाली वैल्यू को लेना है। कौन सा लेना है प्लस वाली वैल्यू को लेना है। तो हमको जो फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स माना था वो x की वैल्यू हमारा कितना है 13 आया है, कितना है 13 आया है। ठीक है, और अदर जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स माना था, ठीक है, अदर
अदर जो हमारा आया है वो कितना x प्लस में 1 है, तो हम करेंगे कितना बच्चों 13 प्लस में 1 करेंगे। इसी के साथ हमारा ये कितना आया 14 आया। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से है ना एक क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना है। और ये है x की वैल्यू 13 और ये आपकी ये जो दूसरा आया है अदर इक्वेशन वो कितना वैल्यू आया उसकी 14 आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे जो हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स निकाले थे, ठीक है, वो आपका 13 और 14 आ गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है। इसी के साथ बच्चों हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स भी कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो आपको ट्रायंगल्स की दोनों साइड आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। ठीक है, अब क्या बोला है, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, और यहाँ पे तो बेस दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो देखो बच्चों हम बेस को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्टीट्यूड जो होगा छोटा वाला साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं अल्टीट्यूड। अब यहाँ पे देखिए इसको बेस माने तो इसके सामने कौन सा है भाई, ये पुल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो है ये क्या है, क्या बोला है, जो बेस जो है वो कितना है, क्या बोला है, अल्टीट्यूड जो बेस से कितना है 7 कम है। यहाँ पे देख लीजिए, द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस बेस। बेस को हम x माने हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों x माइनस 7, क्या हो जाएगा x माइनस 7। ये तो पता है आपको हाइपोटेनस होता है, क्या होता है हाइपोटेनस होता है। अब देखो बच्चों आप यहाँ पे समझिएगा, अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे देख लीजिए तो लिखता हूँ a और b और c, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 90 डिग्री आता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है तो हमने बेस को क्या मान लिया x मान लिया, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल्स बी x मान लिया, मैंने क्या मान लिया कि जो ट्रायंगल की बेस है वो क्या है x है। ठीक है, देन द एल्टीट्यूड को क्या मान लेंगे बच्चों x माइनस 7, इससे कितना है 7 कम है। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, और ये जो हाइपोटेनस दिया है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एच हाइपोटेनस दिया है वो 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो क्या करना है फाइंड द अदर टू साइड, आपको दो साइड आपको क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में क्या होता है BC स्क्वायर। AC के जगह पे कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB के जगह पे है x का स्क्वायर प्लस में BC के जगह पे है वो x माइनस 7 का क्या है बच्चों स्क्वायर है। आगे करेंगे बच्चों 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए इंटू क्या करेंगे b करेंगे। देखो बच्चों 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 49 और 7 टू जाए कितना होगा माइनस में 14x होगा, क्या होगा बच्चों माइनस में 14x होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 169 इक्वल टू 1x है और 1x 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए बच्चों क्या है माइनस में 14x है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो बच्चों लास्ट में क्या है 49 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझना ए प्लस में 169 है राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 प्लस वाले टर्म से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में 169 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ से बनना 2x स्क्वायर माइनस में 14x। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस में 9 में से 9 गया कितना होगा 0, 6 में से 4 गया 2 और ये जो आपका कितना बच्चा है 1, ये कितना है बच्चों 120 है, कितना है 120। अब देखो बच्चों ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो इस सब में से तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14 7x। ठीक है, माइनस में 2 6 जा 12 ये आएगा 16। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना है 0। अब बच्चों जब फाइनली हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 अपॉन क्या है 2 आया, कितना है 2 आया। अब देखो इस बच्चों जब अब आगे जब सोल्व करोगे तो आया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 7x
-16 इक्वल टू कितना है 0 आया है। इसको अरेंज कर दिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 12x, ठीक है, प्लस में 5x कर दीजिए, कितना कर दिया 5x कर दिया, ठीक है, और -16 इक्वल टू क्या कर दो 0 कर दो। देखो तो 12 में से 5 गया कितना हुआ माइनस में 7, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 12 5 गया कितना होगा माइनस में 16, ये दोनों में से आप कॉमन लीजिए, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बच गया x माइनस में 12 बचा, क्या बचा 12, ये दोनों में से कॉमन लीजिए कितना 5, तो यहाँ पे क्या बच गया x, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे है माइनस तो माइनस, और 5 से कितना बार में 12 बार में आ जाएगा 16 इक्वल टू कितना बच्चों 0। अब देखो बच्चों ये दोनों में से एक लिख दीजिए x माइनस में 12, और ये जो दूसरा वैल्यू आया आपको कितना है x प्लस में 5 आया है इक्वल टू कितना है 0। और देखो बच्चों x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारा कितना है 12 आया है, और सेकेंड जो वैल्यू आप देखेंगे तो x प्लस में 5 इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू है बच्चों आपका कितना है माइनस में 5 आया है। समझ में आ रहा है, x की वैल्यू कितना है -5 आया। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको यही फाइंड करना था, माइनस वाले वैल्यू को तो आपको इग्नोर करना है, सिंपल सी बात है। तो हम जो ट्रेंगल्स की बेस फाइंड किए थे, जो माने थे बेस जो हमारा है, तो जो बेस आया है हमारा कितना है बच्चों, ये 12 सेंटीमीटर है, कितना 12 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए बेस ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू कितना होगा 12 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अल्टीट्यूड कितना होगा, अल्टीट्यूड ऑफ ट्रेंगल्स, अल्टीट्यूड जो होगा बच्चों कितना होगा x माइनस में 7, तो 12 माइनस में 7 करोगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों ये 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो ट्रेंगल्स की जो अल्टीट्यूड आया है ये आप देखेंगे तो अल्टीट्यूड जो आया है कितना है आपका 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर आया है। और इस प्रकार से ना बच्चों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से करना था, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना 2 बार 3 बार, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से समझना है और सिस्टमेटिक वे में करते चलना। क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं पोल्ट्री आर्टिकल जो है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इच आर्टिकल्स जो दिया गया रुपीज में 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। मतलब जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जर्व करता है कि पार्टिकुलर दिन में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल जो दिया गया कितना 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब जो प्रोड्यूस होता है उसके कितना बोला है, उसके 3 गुना से एक, क्या बोल रहा है 3 मोर देन ट्वाइस, उसके 2 गुने से कितना है 3 अधिक है, ठीक है। आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90 डिग्री, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दिया गया वो 90 दिया गया है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स के आपको बताना है, ठीक है बच्चों। यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, मैंने मान लिया है कि जो नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है x है, क्या है x है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स, क्या बोल रहे हैं बच्चों, जो नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या बोला है, द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उसके 3 गुना से, क्या बोल रहा है ट्वाइस, उसके 2 गुना से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो कितना होगा 2x प्लस में कितना हो जाएगा 3, 2 गुना से कितना है 3 अधिक है। आगे देख लीजिए क्या बोला है, प्रोड्यूस ऑन द डे इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है वो समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो दिया गया आपको कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। क्या बोला है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे इज कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। तो देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखो बच्चों ये दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं x इंटू 2x प्लस में 3
इक्वल टू जो आपको दिया गया वो कितना दिया गया, 90 डिग्री दिया गया, कितना दिया गया, 90 डिग्री। 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू कितना हो गया, 19। 2x स्क्वायर प्लस में 3x, ये प्लस में 90 है, लेफ्ट साइड में लेंगे माइनस 90 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे हम टर्म अरेंज करेंगे कि हमारा जो आना चाहिए कि 90 टू जा 180 हुआ, कितना हुआ, 180, कितना हुआ, 180। 180 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 9 जा 18, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे, ठीक है, तो ये आया, और 3 5 जा कितना है, 15, ठीक है। अब ऐसा अरेंज आपको करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और उसी को हम दोनों टर्म्स को हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए बच्चों, ये 3 आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे वो आपको देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आप करते हो, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 5 3 जा कितना है, 15। अब देखो बच्चों यहाँ पे कैसे करेंगे, आप देखो ये 15x में से, ठीक है, हम 12x अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है बच्चों, ये 3x आ जाता है, क्या हो जाता है, 3x। और 12 में 15 से आप मल्टीप्लाई करो 15 में 12 से, तो देख लो 5 2 जा 10 के 0 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 5 और 1 1 जा 1 0, ये कितना आपका 180 आ रहा है। मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे 2x स्क्वायर, क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे देख लीजिए प्लस में, यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है 3 2 जा 6, 2 जा 12 प्लस में 12x, क्या है, 12x है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माइनस में 12x और प्लस में क्या लिखेंगे, 15x माइनस 90 इक्वल टू कितना है, 0। अब देखो बच्चों 15 में से 12 गया, 15 में से 12 गया, कितना हुआ, 3 हुआ, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देखो बच्चों ये आपका आ जाएगा, कितना है, 180 आ रहा है। तो मतलब क्या, ये दोनों में से कॉमन लेंगे 2x, तो अंदर में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 6 जा 12, ये दोनों में से कॉमन लेंगे कितना, 15, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे, 15 लेंगे, तो यहाँ पे x और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 15 6 जा कितना होता है बच्चों, 19 इक्वल टू कितना है, 0। अब देखो बच्चों आगे का कैलकुलेशन कैसे करना है, ये दोनों हमारा ब्रैकेट से है, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है बच्चों, सही तरीके से हो रहा है। ये दोनों में से एक लिख दीजिए बच्चों, x माइनस में 6 और एक वाला लिख दीजिए बच्चों 2x प्लस में कितना है, 15 है, इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों इसी प्रकार से जब कैलकुलेशन जब आप आगे करोगे तो जो हमारा फाइनली वैल्यू आया है, एक तो है x माइनस 6 इक्वल टू 0, x की जो वैल्यू आया है कितना आया है, 6 आया है, कितना है बच्चों, 6 आया है। तो दूसरा देख लीजिए 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना है, माइनस में 5, तो x की वैल्यू आया माइनस 5 अपॉन में 2। देखो बच्चों आपको माइनस वाले वैल्यू को क्या करना है, इग्नोर करना है, आपको प्लस वाली वैल्यू लेना है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं, प्रत्येक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, ठीक है, फर्स्ट में जो x की वैल्यू आया है हमारा, नंबर ऑफ ईच आर्टिकल जो आया है, आर्टिकल जो आया है वो हमारा कितना है, 6 आया है, कितना है, 6, ठीक है। अब देखो बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो दिया गया है वो हमको फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन आया है यहाँ पे देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल्स का जो दिया गया है वो कितना गया है, 2x प्लस में कितना दिया गया बच्चों, 3 दिया गया है। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 6 करेंगे, प्लस में क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो 6 2 जा 12 और प्लस में कितना होगा, 3 और एक कितना है, 15 है, कितना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आर्टिकल्स का है वो कितना है, 15 रुपये आया, और एक का जो है वो कितना है, 6 आया है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको क्या हो जाता है, अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से समझ लेना है और इस प्रकार से आपको आंसर लेके आना है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ जितना सारा क्वेश्चंस आपको करवाया है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जानना है तो हमारा जो महतो सर यूट्यूब चैनल है उसको कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए उमंगों के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत आप सभी को, थैंक यू।